बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारे पास टॉपिक है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बैक्टीरिया के हवाले से। ठीक है, तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है। अब बैक्टीरिया के मल्टीपल शेप्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सबसे हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, जो हमें समझना है, वो हमारे पास है कोकस, बेसिलस, विब्रियो, स्पेरिलियम, स्पायरोकीट्स। इसके अलावा भी कुछ शेप्स और भी हैं, वो भी हम नीचे कवर करेंगे। तो ये जो हमारे पास ये टिपिकल शेप होते हैं बैक्टीरिया के, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोकस के बारे में। कोकस को कोक्साई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोक्साई। ठीक है, ये अगर सिंगल होंगे तो कोकस, और अगर सिंगल से ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा होंगे तो उसको कहेंगे कोक्साई। दूसरा हमारे पास टाइप क्या है इसका? बेसिलस। बेसिलस का मतलब क्या होता है? रॉड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर ये सिंगल है तो बेसिलस, और अगर एक से ज़्यादा है या मल्टीपल है तो उसको कहेंगे, वो हमारे पास होंगे बेसिलाई। ठीक है, अगर मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल क्या कहेंगे? मल्टीपल हमारे पास होते हैं बेसिलाई। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टाइप्स हो गए। तीसरा टाइप हमारे पास क्या होता है? विब्रियो। ठीक है, विब्रियो एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमन शेप बैक्टीरिया कहलाते हैं। कैसे होते हैं? कॉमन शेप बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और चौथी हमारे पास टाइप है, हमारे पास क्या है? स्पेरिलियम है। स्पेरिलियम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्लाइडली कर्व बैक्टीरिया होते हैं सेंटर से। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास स्पायरोकीट्स हैं। तो स्पायरोकीट्स हमारे पास क्या होते हैं? ये हाईली फ्लेक्सिबल और स्लेंडर शेप बैक्टीरिया होते हैं, जिसे कॉर्कस्क्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो स्पायरोकीट्स और स्पेरिलियम के अंदर थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ी कन्फ्यूजन होती है दोनों के दरमियान, लेकिन स्पेरिलियम और स्पायरोकीट्स में काफ़ी डिफरेंस हैं। ये अभी हम इस पिक्चर के अंदर समझते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर है। मल्टीपल बैक्टीरिया जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया इस पिक्चर के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया क्या है? मौजूद है। ठीक है, हम बारी बारी सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बस क्या था यहाँ पर? कोकस था। ठीक है, तो कोकस कौन से बैक्टीरिया थे? राउंड शेप बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया नजर आते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोक्साई। क्या कहते हैं? कोक्साई। ठीक है, सिंगल को कोकस कहेंगे, और ये है हमारे पास, ये मल्टीपल है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कोक्साई कहते हैं। ठीक है, ये राउंड या ओवल शेप बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? राउंड या ओवल शेप बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोक्साई। दूसरे टाइप ने क्या डिस्कस किया था? रॉड शेप बैक्टीरिया। ये जो आपको नजर आता है, ये आपके पास ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। ये भी आपके पास क्या है? ये सारे रॉड शेप बैक्टीरिया है। तो रॉड शेप बैक्टीरिया क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेसिलस। सिंगल हो तो बेसिलस, अगर एक से ज़्यादा है तो बेसिलाई कहेंगे। ठीक है, तीसरा हमने क्या डिस्कस किया था? तीसरा हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर है स्पेरिलियम है, विब्रियो है। ठीक है, विब्रियो का मतलब है कॉमन शेप बैक्टीरिया। तो आपको ये जो बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, देखिए स्लाइडली कर्व शेप है इसका, इसको कहते हैं विब्रियो, या इसको कॉमन शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉमन शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं। सर ये भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोक्साई, ये हमारे पास विब्रियो, ये हमारे पास क्या है? बेसिलस। एक नेक्स्ट टाइप भी हमारे पास मौजूद है, वो हमारे पास था स्पेरिलियम। तो स्पेरिलियम भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये जो बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, ये हमारे पास कौन से बैक्टीरिया होते हैं? इसको कहते हैं स्पेरिलियम। क्या कहते हैं इसको? स्पेरिलियम। ठीक है, स्पेरिलियम बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं? ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, बस फ्लैजेला मौजूद होता है। ठीक है, फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला के जरिए ये मूव करते हैं। तो स्पेरिलियम बैक्टीरिया के पास क्या मौजूद होते हैं? फ्लैजेला मौजूद होता है। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या है? स्पायरोकीट्स है। तो स्पायरोकीट्स अभी हमने क्या किया था कि फ्लेक्सिबल कॉइल्ड स्ट्रक्चर या कॉर्कस्क्रू स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आता है, ये हमारे पास है, इसको कहते हैं स्पायरोकीट्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? इसको स्पायरोकीट कहते हैं। ठीक है,
तो स्पायरोकीट्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। अब हम डिफरेंस की बात करें कि स्पायरोकीट्स और स्पिरिलियम में क्या डिफरेंस है, तो दोनों के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है, ये जो स्पिरिलियम होता है ये क्या होता है, ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ये दो भी डिफरेंस में ये लाजमी याद रखें कि ये रिजिड स्ट्रक्चर है, और स्पायरोकीट ये क्या है, ये बस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, ये हाईली कोइल्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये नजर आए, ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, ये लेस कोइल्ड स्ट्रक्चर इनका यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या आते हैं, ये हमने जो ऊपर डिस्कस किया, ये हमारे पास शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है। कोकस है, ठीक है, बेसिलस है, विब्रियो है, स्पिरिलियम है, स्पायरोकीट्स हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये तो हमारे पास था, ये हमारे पास के मेन टाइप्स थे। क्या थे हमारे पास, मेन टाइप्स थे। ठीक है, अब हम इसके सब टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह कोकस के सब टाइप्स हैं, बेसिलस के सब टाइप्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास है कोक्साई। ठीक है, क्या है हमारे पास, कोक्साई। ठीक है, तो कोक्साई का मतलब क्या होता है यहाँ पर, स्फेरिकल बैक्टीरिया। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि कोक्साई आर राउंड और बॉल शेप बैक्टीरिया, जो ऊपर हमने यहाँ पर अभी देख चुके हैं कि राउंड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। क्लियर यहाँ तक? दूसरा हम भी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स कौन कौन से हैं, अरेंजमेंट किस तरह है इनकी, उसको भी हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन और भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब अगर एक हमारे पास है कोक्साई का टाइप, सब टाइप्स माइक्रोकोकस हैं, डिप्लोकोक्साई हैं, स्ट्रेप्टोकोक्साई हैं, स्टेफाइलोकोक्साई हैं, टेट्राड हैं, ठीक है, सार्सिना है। क्लियर है यहाँ तक? अगर सिंगल हो तो हमारे पास माइक्रोकोकस, एक से ज़्यादा है यानी दो मौजूद हैं तो उसको कहते हैं डिप्लोकोकस, और अगर चेन के अंदर, स्ट्रेप्टो का मतलब क्या होता है, चेन, अगर इस तरह चेन में पाए जाते हैं, ठीक है, चेन इस तरह चेन में पाए जाते हो तो इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्ट का मतलब क्या होता है, चेन। ठीक है, और कोक्साई का मतलब क्या होता है, राउंड बैक्टीरिया। कोक्साई का मतलब होता है, कोक्साई का मतलब होता है राउंड शेप्ड बैक्टीरिया। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेफाइलो बैक्टीरिया। अगर चेन के अंदर पाए जाए तो स्ट्रेप्टो, और अगर बंच के अंदर इस तरह अंगूर के दाने होते हैं, इस तरह बंच में पाए जाए तो इसको कहते हैं स्टेफाइलो। ठीक है, इसको स्ट्रेप्टो कहेंगे, ठीक है, इसको स्टेफाइलो कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेफाइलो, आगे लगा सकते हैं कोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, एक और टाइप्स हमारे पास यहाँ मौजूद है, वो कहते हैं कोक्साई इन ग्रुप ऑफ 4। अगर कोक्साई 4 के फॉर्म में पाए जाए, यानी 4 बैक्टीरिया एक साथ पाए जाए तो उसे कहते हैं टेट्राड। ठीक है, और अगर इस तरह 8 बैक्टीरिया एक जगह पर पाए जाए तो उसे क्या कहते हैं, सार्सिना। ठीक है, अगर 8 बैक्टीरिया इस तरह ग्रुप में पाए जाए, क्यूब शेप में पाए जाए तो उसे कहते हैं सार्सिना। क्लियर यहाँ तक? तो ये अपने कोक्साई के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये कोक्साई का आप देखें। ठीक है, अगर 8 की फॉर्म में पाया जाए, इस तरह 8 की फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में पाया जाए तो उसे कहते हैं सार्सिना, जो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अगर इस तरह 4 के ग्रुप में पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेट्राड। इसको क्या कहते हैं, टेट्राड। ठीक है, और अगर इस तरह बंच के फॉर्म में पाया जाए तो ये बंच के फॉर्म में है तो इसको कहते हैं स्टेफाइलो। क्या कहते हैं, स्टेफाइलो बैक्टीरिया। स्टेफाइलो क्या है, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलो बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस को कहेंगे क्योंकि ये राउंड शेप बैक्टीरिया है। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था कोक्साई। ठीक है, आई होप कि आपको कोक्साई के बारे में नॉलेज थोड़ी बहुत आ चुकी होगी। दूसरा टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, बेसिलस। बेसिलस का मतलब क्या होता है, रोड शेप बैक्टीरिया। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल और रोड शेप, यानी सिलेंड्रिकल मतलब है कि इस तरह लंबा यानी लॉन्ग शेप बैक्टीरिया होते हैं, उसको कहते हैं सिलेंड्रिकल, या इसको बेसिलस भी कह सकते हैं, इसको रोड शेप भी कहते हैं। टाइप वो बेसिलस तो वही हमारे पास मौजूद है, सिंगल हो तो बेसिलस, अगर सिंगल रोड इस तरह मौजूद है तो उसको कहेंगे बेसिलस, और अगर 2 की फॉर्म में पाए जाए, यानी 2 बैक्टीरिया एक साथ पाए जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिप्लोकोकस। डिप्लो का मतलब होता है 2।
डिप्लो किसके डिप्लो का मतलब होता है दो, ठीक है। बेसिलस का मतलब क्या होता है, यानी रॉड शेप बैक्टीरिया। डिप्लोबेसिलस मतलब बेसिलाई, ठीक है। तो डिप्लोबेसिलाई मतलब दो बैक्टीरिया। इससे क्या होता है, स्ट्रेप्टोबेसिलाई। स्टेप अभी हमने डिस्कस किया था कि स्टेप का मतलब क्या होता है, स्टेप का मतलब है चेन के फॉर्म में, ठीक है। इस चेन के फॉर्म में अगर पाए जाए तो ऐसे बैक्टीरिया कहते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलाई। स्ट्रेप्टो का मतलब चेन होता है, बेसिलस का मतलब क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कोकोबेसिलस, ठीक है। कोकोबेसिलस ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि मिली जुली प्रॉपर्टी है कोक्साई की। अगर मैं यहाँ पर कोकोबेसिलस में अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कोकोबेसिलस का मतलब क्या होता है, कोको मतलब होता है राउंड बैक्टीरिया और बेसिलस का मतलब होता है रॉड शेप बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये दोनों की जो मजमू क्या है, दोनों जब आपस में, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो राउंड भी दिखे और लॉन्ग भी दिखे, मतलब रॉड शेप भी नजर आए और राउंड भी नजर आए, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं कोकोबेसिलस। यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये इसके शेप कुछ यूँ होते हैं, यानी कुछ रॉड शेप और कुछ राउंड शेप, ठीक है। तो रॉड और राउंड की वजह से इसको क्या कहते हैं, ये बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं कोकोबेसिलस, ठीक है। मतलब कि राउंड शेप और रॉड शेप दोनों प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोकोबेसिलस कहते हैं। तो बेसिलाई की एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास पेलिसेड अरेंजमेंट है, ठीक है। तो पेलिसेड अरेंजमेंट ऐसे अरेंजमेंट है जिसके अंदर ये इसकी जो सेल डिवीजन होती है ना, वो डिफरेंट टाइप से होती है, डिफरेंट टाइप की सेल डिवीजन होती है, ठीक है। तो सेल डिवीजन में ये जो बेसिलस होते हैं ये साइड बाय साइड इस तरह मौजूद होते हैं, ठीक है। इसको पेलिसेड अरेंजमेंट भी कहते हैं, चाइनीज लेटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, चाइनीज लेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कि पेलिसेड है, लेकिन इसको आप चाइनीज लेटर बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके दोनों नामों से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था बेसिलस के बारे में। आई होप कि कोक्साई और बेसिलस के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी टाइप हमारे पास है कर्व बैक्टीरिया, ठीक है। कर्व बैक्टीरिया ये हमारे पास मौजूद है। कर्व बैक्टीरिया, अब कर्व हमारे पास क्या है, हमारे पास कर्व बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास मौजूद है, कलर चेंज करें हम। कर्व बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, कर्व बैक्टीरिया में हमारे पास मौजूद है विब्रियो वगैरह, ठीक है। तो कर्व बैक्टीरिया हमारे पास स्लाइटली कर्व्ड और कॉमा शेप बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये इस तरह कॉमा शेप बैक्टीरिया मौजूद होती है, एक साइड से पतला, अगले साइड से थोड़ा मोटे बैक्टीरिया होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, विब्रियो कहते हैं, उसको कॉमा शेप बैक्टीरिया भी कहा जा सकता है, ठीक है। जिस तरीके से एग्जांपल है विब्रियो कोलेरा, ठीक है। तो विब्रियो कोलेरा की शेप क्या होती है, बिल्कुल कॉमे जैसे इसके शेप होता है, इसको विब्रियो कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक। चौथी टाइप्स हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप है जो हमारे पास है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। अब स्पाइरल शेप का मतलब स्पाइरल और हेलिकल शेप बैक्टीरिया। टाइप्स क्या है, नंबर 1 स्पिरिलियम है, नंबर 2 क्या है, स्पाइरोकीट है, ठीक है। दोनों का थोड़ा डिफरेंस याद देख लें कि ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो बैक्टीरिया इसको कहते हैं स्पाइरोकीट, और ये जो बैक्टीरिया आपको नजर आ रहा है ये मेरे पास है, इसको कहते हैं स्पिरिला, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, ठीक है। लेकिन शेप दोनों की क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। अब स्पिरिलम क्या है, स्पिरिलम रिजिड स्पाइरल विथ फ्यू कर्व्स। जो स्पिरिलम बैक्टीरिया होता है इसके पास फ्यू कर्व, कुछ ही कर्व्स होते हैं, ठीक है। इस तरह कुछ ही कर्व्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक। वाइल हमारे पास जो स्पाइरोकीट बैक्टीरिया होते हैं इसका शेप हमसे क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट शेप के होते हैं, यानी हाईली हेलिकल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया है, ठीक है। जो स्पाइरोकीट है, स्पिरिलम क्या है, स्लाइडली कर्व होते हैं इसके अंदर, वाइल जो स्पाइरोकीट स्पिरिलम के अंदर क्या होते हैं, फ्यू कर्व्स होते हैं, इस तरह फ्यू कर्व्स।
और जो स्पाइरोकीट्स होता है इसके अंदर मल्टीपल कर्व्स होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होते हैं? हाईली कॉइल्ड और फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि स्पाइरोकीट क्या होते हैं? हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है? लचक ज़्यादा इसके अंदर मौजूद होती हैं। जो स्पिरिलियम होते हैं ये रिजिड स्ट्रक्चर है, या ये लाजमी याद रखना है। ठीक है, स्पिरिलियम के अंदर रिजिड और स्पाइरोकीट्स के अंदर क्या है? फ्लेक्सिबल। ठीक है, और जो स्पिरिलियम होता है इसकी शेप थिक होता है, थिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और स्पाइरोकीट का जो स्ट्रक्चर होता है वो थिन होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये हमारे पास ये जो आज का टॉपिक था ये हमारे पास किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था शेप्स ऑफ बैक्टीरिया से। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।